सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो दो महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों को प्राप्त हुई। एक तो आंसर की और दूसरा आपका 13,156 केस को लेकर के। उसी के तहत हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जैसे कि आपका आंसर के प्रकरण पर कट ऑफ डिसाइड कब होगा, कब तक नियुक्ति होगी और क्या चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं जल्द से जल्द, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ 13,156 केस में हर कैटेगरी को लेकर के चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या होने जा रहा है, क्या 6800 के लिए क्या है चीज़ें हैं और क्या 13,156 में 19,000 सीटों को लेकर के चीज़ें हैं, क्या ओबीसी एससी आरक्षण कंप्लीट हो पाएगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और साथ में कुछ अन्य खबरें, जैसे यूपीपी एससी इस माह 6 भर्तियाँ करेगा, फिर भी कुछ भर्तियाँ नदारत हैं जिनको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। कौन सी शिक्षक भर्तियाँ हैं जिनको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको डिस्कशन में हम करेंगे। और साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं, यूपी श्रम मंत्री का बड़ा बयान है। और यूपी SSSC 1 दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा का कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार नहीं तो भत्ता देगी राज्य सरकार, बड़ी घोषणा की गई है। और यूपी निकाय चुनाव, राज्य चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, यानी यूपी निकाय चुनाव के दृष्टिगत जो राज्य चुनाव आयोग को क्यों नोटिस थमाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। सबसे पहला मैटर जो सामने निकल कर आया वो निकल कर आया आपका बहुत बहुप्रतीक्षित मामला आंसर की का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 25/8/2021 तक के ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी तरीके से किसी भी न्यायालय में जो यहाँ पर जो है याचित थे, उनको जो है नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन उनके प्रत्यावेदन कंप्लीट हुए पीएनपी के द्वारा। फिर डाटा जो भेजने को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। और 2 तारीख को उनका डाटा जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से एनआईसी और यहाँ पर परिषद को भेज दिया गया। अब परिषद उस पर आगे की कार्रवाई करते हुए उसको जो है कट ऑफ डिसाइड करना है। और इसी के दृष्टिगत आप सभी लोगों को पता है एक मैटर जो अमाननाबाद पर भी सुनवाई हुई थी, जहाँ पर स्पष्ट रूप से 17 मार्च तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को लेकर के बात की गई थी। तो क्या नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो 17 मार्च तक कंप्लीट हो सकेगी, सबसे बड़ा सवाल सामने उठ कर आ रहा है। लेकिन साथियों अवगत करा दें, इसी के तहत एक और जो चीज़ सामने निकल कर आई थी, बयान सामने निकल कर आया था कि जब तक 13,156 मैटर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक कट ऑफ डिसाइड कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन वो भी मामला स्पष्ट होता दिख रहा है। कल बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई दूसरी की 13,156 केस का जो ऑर्डर है वो आपका 13 मार्च को 4 बजे डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा अपडेट प्राप्त होने से सभी साथियों में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन क्या इन चीज़ों में जो मजबूत चीज़ें उन पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डर आ जाने मात्र से सिर्फ चीज़ें डिसाइड नहीं हो जाती, इसके बाद जो चीज़ें उत्पन्न होगी उन पर विचार करना अति आवश्यक है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 3192 प्रत्यावेदन के सापेक्ष में, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 600 अभ्यर्थी जो है सफल लगभग घोषित किए जाएंगे, यानी एक अंक का लाभ पा करके वो जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। तो उनके लिए जो चीज़ें स्पष्ट होने जा रही हैं। तो 17 मार्च तक नियुक्ति हो पाना बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन जल्द ही नियुक्ति होगी, ये मामला डिसाइड हो चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर 6800 केस में आप सभी लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 13,156 में 4 कैटेगरी डिवाइड की गई थी। इसमें जनरल की कैटेगरी थी और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आरक्षण का था, जो घोटाले से संबंधित था, उसकी कैटेगरी थी। और हमारे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, महिला वर्ग के जो अभ्यर्थी उनके लिए एक कैटेगरी बनाई गई थी और एक स्पेशली आप सभी लोगों को पता है 6800 के लिए बनाई गई थी। अगर हम इस मुद्दे पर दृष्टिगत करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने निकल कर आ रहा है कि भारती पटेल का अपोज था कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में पदों को ना बढ़ाया जाए। तो अब सबसे बड़ा मामला या रोड़ा कहें तो बेसिक शिक्षा परिषद के लिए यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के लिए निर्णय आने जा रहा है उनमें नियुक्ति दे पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पद स्पष्ट होते दिख रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर आरक्षण मुद्दे पर भी मामला स्पष्ट होता दिख रहा है और इसी के कारण से पेच फंसा और इतना लंबे समय होने के बाद जो है डिसीजन आउट होने जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6800 चयन सूची तो बचाना सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी है, उसको तो सरकार बचाएगी ही, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी ही। लेकिन अगर बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा जो आरक्षण के साथ ही इसी के इर्द गिर्द
फैसला आरक्षण को जो है पॉइंट आउट करके ही आएगा और उसी के तहत कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन आदेश में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तैयारियां सरकार को करनी ही पड़ेंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो साथी कह रहे हैं कि 6800 रद्द हो जाएगी, ये निर्भर करता है कि सरकार ने किस प्रकार का जो है जियो फिर से निर्गत किया है। क्योंकि इससे पहले जो जियो आया था उसमें स्पष्ट रूप से बात की गई थी कि जो महिलाओं की सीटें थी या दिव्यांग साथियों की सीटें थी, उन सीटों के आधार पर यह चयन सूची दी गई है, लेकिन उसको गलत ठहराया गया और उसको फिर से जो है जांच करने की कोशिश की गई और फिर से भी आदेशित भी किया गया था कि सभी लिस्ट को रिविजिट किया जाए। तो अगर सभी चीज़ों को एक जगह समराइज करके लाया जाए तो किसी भी तरीके से यहाँ पर यह नहीं लग रहा है कि 6800 चयन सूची रद्द होगी, और 6800 चयन सूची के साथ साथ आरक्षण मुद्दे के इर्द गिर्द ही आर्डर आने की प्रबल संभावना दिख रही है। अब जो भी साथी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस केस पर भी कुछ आर्डर में मेंशन हो सकता है, तो अभी अवगत करा दें कि ये मामला अभी भी विचाराधीन है, लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं और ये मामला जहाँ तक जो है इसका कोई ज़्यादा परोक्ष रूप से यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ आंशिक चीज़ें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुल मिलाकर आरक्षण के इर्द गिर्द ही आप सभी लोगों को जजमेंट देखने को मिलेगा। अब किस प्रकार से अन्य साथियों को नियुक्ति मिलती है या याची लाभ मिलता है, ये देख पाना बहुत बड़ी बात होगी। ये डिसाइड हो जाएगा आपका जो अगला जो ऑर्डर आने जा रहा है फाइनल जजमेंट, उसमें आप सभी लोग को चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। तो साथियों, सभी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो कुल मिलाकर के ये मामला अब डिसाइड होने जा रहा है और हो सकता है कि ये मैटर जो है बहुत ही सही ढंग से और स्पष्ट रूप से इस यहाँ पर निस्तारित होगा। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं वो इतनी आसानी से जो है इस केस को हल होते नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसको डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक खींचने का प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर के सभी साथी को ध्यान में रखना है। किसी भी तरीके से किसी भी मैटर को आगे बढ़ाने से पहले उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैटर किसी भी तरीके से आपके पक्ष में नहीं है तो आप उस पर जो है आगे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर मैटर में चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, अगर ऑर्डर में मेंशन किया गया है आरक्षण से संबंधित मुद्दे को लेकर के, तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। और स्पष्ट रूप से हम बता दें कि जिस प्रकार से बहस हुई उस प्रकार से मामला जो है आरक्षण के इर्द गिर्द ही आप सभी लोग को दिखाई देगा। लेकिन 6800 चयन सूची के साथियों को नियुक्ति जरूर मिलेगी, ये स्पष्ट रूप से आपको हम अपडेट कराना चाहेंगे और ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण खबर हमें भी प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेंगे यहाँ पर यूपीपीएससी इस माह 6 भर्तियां करने जा रहा है। फिर भी कुछ भर्तियां नदारद दिख रही, कौन सी भर्तियां, उनको लेकर के हम यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि यूपीपीएससी इस महीने करेगा 6 भर्तियाँ, लेकिन 6 भर्तियाँ करने तो जा रहा है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सभी भर्तियों की बात की गई है। लिखा गया है कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवक्ता के 127 पदों पर भर्ती होनी है, और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो आयुष विभाग यूनानी चिकित्साधारियों की 26 पदों पर भर्ती होनी है। इससे आगे जाएंगे तो आयुष विभाग होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती होनी है, यूनानी में प्रवक्ता 2 पदों पर भर्ती होनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 भर्तियों को लेकर के बात की है। लेकिन जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका जो देख सकते हैं वो है आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी न होने को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के पदों की भर्ती होनी, लेकिन आयोग ने इस पर विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार है, इसीलिए जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं लिखा गया बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार को कोई विचार नहीं। श्रम मंत्री ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में बताया है कि विधानसभा में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार देने पर आत्मनिर्भर बना रही। वह शुक्रवार को विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। युवाओं को रोजगार देने, अग्निवीरों की नौकरी से आने के बाद नौकरी देने संबंधी सपा जो विधायक की तरफ से सवाल किया गया उसको लेकर के ये बात कही गई। यानी अब किसी भी तरीके से जो यूपी में आप सभी लोग जो रोज बात की जा रही थी बेरोजगारी भत्ते की, वो नहीं दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर और भी निर्गत हो रही कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा। ये माननीय आपके बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बात कही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही यूपी SSSC की तरफ से। यहाँ पर वन दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा का कट-ऑफ जारी कर दिया गया है। आयोग ने पीईटी 2021 के सामान्य स्कोर के आधार पर कुल 701 पदों के सापेक्ष 19,227 का परिणाम और कट-ऑफ जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा, शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की सूची में जांच के अधीन अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल होंगे। उनके बताया कि शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के अभिलेख परीक्षण का भी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के सामने हम दृष्टिगत कराना चाहेंगे। ये है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की नोटिस है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर के ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मेयर्स की अपील है कि उन्हें स्थानीय निकाय नियमावली की धारा 15 के मुताबिक अपने पद पर बने रहने कर काम करने दिया जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें पहले ही दाखिल याचिकाओं पर निर्देश दे चुके हैं, लेकिन आप धारा 15 के तहत अपना कार्यकाल पूरा करने की राहत चाहते हैं। काउंसिल के वकील ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई मजबूत दलीलें नहीं जिसके आधार पर हमें निर्वाध काम करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। यानी इस बीच पक्षकारों के जवाब आ जाएंगे और फिर सुनवाई में अगली उनकी चर्चा होगी। यानी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं अभी तक चुनाव की कोई सूचना नहीं है, तब तक जो है कार्य करने को लेकर के ये बात कही गई है। जैसा कि साथियों अभी हमने आपको अवगत कराया कि यूपी में जो है बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के श्रम मंत्री का बड़ा बयान आया है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है आपको जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी खबर झारखंड सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर 2023-24 का जो बजट है पेश कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी अगर युवा रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। इसमें हम आपको अवगत करा दें कि बताया गया है कि 1.40 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर सरकार की ओर से युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह तथा महिलाओं को या दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह जो है 1 साल तक जो है भत्ता दिया जाएगा। यानी अगर इस वित्तीय वर्ष में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भत्ता दिए जाने को लेकर के बड़ी घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कही जाएगी उन साथियों को लेकर के जो किसी भी तरीके से प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप साथी देख सकते हैं लिखा भी गया है जो भर्ती आई भी 4 वर्ष में ना हो सकी पूरी। लिखा गया कि वर्ष 2018 69,000 भर्ती, कुछ अभ्यर्थी धरने पर, कुछ कोर्ट में जिन्हें पढ़ाना था वो लड़ रहे हैं मुकदमा। इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। इस खबर में पूरी अगर खबर को समराइज करें तो वही बात सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि 1 अंक की हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से सूची जो है फाइनल हो चुकी है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसे भेज दिया गया है परिषद को। और इसी के तहत यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप बात करें तो 6800 सीटों की बात को लेकर के 19,000 सीटों का जो विवाद चल रहा है, इसमें क्या आगे हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। अभी कटाव को लेकर के जो चीज़ें थी वहाँ उसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट की गई। लिखा गया है कि इस भर्ती में एनओसी प्रकरण के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो कटाव जारी करने की एक और प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर एक भर्ती में 2 कटाव कैसे हो सकते हैं। यानी गुणांक के आधार पर कटाव मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी। इस तरह बहुरी भर्ती कानूनी पेच में उलझी हुई है। यानी कटाव को लेकर के भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकदमा हो चुका है। तो किसी भी तरीके से ये भर्ती अब किस प्रकार हल होगा ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले जो मेन 2 मुद्दे हैं उन पर डिसाइडमेंट हो जाने के बाद ये भी हल हो जाएगा कि कटाव का डिसाइड कैसे होगा, क्या होगा, इनको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये भी महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अवगत भी करा दिया है कि 1 अंक का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची है वो PNP की तरफ से जो है यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। जो है सचिव जो आदेश अनुपालन था तो यहाँ पर परिषद को पहुँच चुका है। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं, खबर भी आज के न्यूज़पेपर में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी। ये थी साथियों आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने आप सभी लोगों के साथ चर्चा की और आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही अन्य कोई महत्वपूर्ण खबर जैसे कि आपके कोर्ट केस से संबंधित, कटाव से संबंधित या आर्डर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी हम आपको निर्गत होगी वैसे ही आपको हम अवगत कराते रहेंगे। जैसे कोई हमें विशेष सूचना प्राप्त होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस प्रयास में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इसे आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।